हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं CSIR नेट जून 2020 लाइफ साइंसेज के शिफ्ट 2 पेपर का सॉल्यूशन। और लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कि आपके CSIR नेट जून 2020 का रिजल्ट कब आएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार CSIR नेट लाइफ साइंसेज के यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम शिफ्ट 2 लाइफ साइंसेज का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्विच ऑन लेक ओपेरॉन ई कोलाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट लेक ओपेरॉन। तो यहाँ पर 4 कंडीशन दे रखी है। तो आपको पता है लेक ओपेरॉन क्या होता है, लैक्टोज ओपेरॉन। मतलब लेक ओपेरॉन क्या करता है, ऐसे जीन का एक्सप्रेशन करता है जो लैक्टोज का डाइजेशन करता है। मतलब जब ग्लूकोज की कमी होती है बैक्टीरिया के पास यानी ई कोलाई के पास, तब वो क्या करता है, लैक्टोज का डिग्रेडेशन करके उससे ग्लूकोज बनाने लगता है। तो यहाँ पर 4 कंडीशन दे रखी है, प्लस पॉजिटिव ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की मात्रा भी है और लैक्टोज की मात्रा भी है। फिर ग्लूकोज की मात्रा है, लैक्टोज की कमी है। फिर यहाँ पर ग्लूकोज की कमी है और लैक्टोज की भी कमी है। और यहाँ पर ग्लूकोज की कमी है लेकिन लैक्टोज की कमी नहीं है, मतलब लैक्टोज ज़्यादा मात्रा में है। तो मैंने पहले बताया था कि लैक्टोज का क्या, लेक ओपेरॉन का क्या काम है, ऐसा जीन एक्सप्रेशन करना है। इस एंजाइम के लिए कोड करता है जो क्या करता है, लैक्टोज का डाइजेशन करता है और उससे ग्लूकोज बनाता है। इन कंडीशन में सब में देखो यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज जब पहले ही प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज की आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ पर तो दोनों ही नहीं है, तो स्विच ऑन क्यों होगा। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज है ही नहीं इसके पास, ग्लूकोज तो है नहीं, तो क्या करेगा, लैक्टोज को ही डाइजेशन करेगा। और लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए इसको लेक ओपेरॉन को स्विच ऑन करना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लेक ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज करेक्ट। तो प्लांट्स में जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उनमें से ये 4 आपके पास दे रखे हैं स्टेटमेंट। तो डबल फर्टिलाइजेशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। दिस सेम इस, यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या है, दिस सेम स्पर्म सेल फ्यूज विद बोथ एग सेल एंड सेंट्रल सेल। ये कह रहा है कि जो एक ही स्पर्म सेल एक तो एग सेल से फ्यूज करती है और एक करती है सेंट्रल सेल, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। 2 स्पर्म सेल्स फ्यूज विद एग सेल, ये कह रहा है कि 2 स्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि 2 स्पर्म सेल एग सेल से फ्यूज होती है, तो ये भी बात गलत है। फिर थर्ड है ऑन स्पर्म सेल 1 स्पर्म सेल फ्यूजेज विद एग सेल एंड सेकंड विद द सेंट्रल सेल। तो ये कह रहा है कि एक स्पर्म सेल तो फ्यूज करती है एग सेल से और एक करती है सेंट्रल सेल से। और यहाँ पर लास्ट में पूछ रहा है 2 स्पर्म सेल्स फ्यूज विद सेंट्रल सेल, तो ये भी गलत है। अब देखो क्या होता है, जब इस फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको पता है 3 सेल ऊपर एंटीपोडल पाई जाती है, 1 एग सेल पाई जाती है और 2 यहाँ पर इसकी सिनर्जिड सेल्स पाई जाती है और बीच में एक सेंट्रल सेल पाई जाती है। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस आते हैं, 2 स्पर्म आते हैं और एक स्पर्म तो एग सेल से करता है और एक स्पर्म सेंट्रल सेल से। तो ऐसा स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला। तो क्वेश्चन सही कौन सा होगा, थर्ड वाला। आंसर सही है इसका थर्ड वाला। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखो डॉक्टर राल्फ एम स्टीमान वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी। तो यहाँ पर एक ये साइंटिस्ट है डॉक्टर राल्फ एम स्टीनमोन, तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, रोल ऑफ डेंड्राइटिक सेल इन अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फॉर्म्स ए केमिकल मीडिएटर दैट इज इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ पेन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। अब देखो जब भी पेन की बात आती है तो पेन में आता है ब्रेडिकाइनिन सिस्टम। तो यहाँ पर काइनोजन ब्रेडिकाइनिन सिस्टम यूज में आता है। जब इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पर पेन के लिए कौन सा सिस्टम होता है, काइनोजन ब्रेडिकाइनिन सिस्टम, और सभी गलत हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
ह्यूमन पॉलीसिंडेक्टाइल जॉइनिंग ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम ए होमोजाइगस म्यूटेशन। तो ये जो सिंड्रोम दे रखा ह्यूमन पॉलीसिंडेक्टाइल सिंड्रोम, तो देखो इस सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा अंगुलियां निकल आती है। एक्स्ट्रा अंगुलियां जैसे आपने ऋतिक रोशन के एक एक्स्ट्रा अंगूठा है, तो वैसे इसमें भी एक्स्ट्रा अंगूठा या अंगुलियां निकल आती है। तो ये कौन से जीन में म्यूटेशन के कारण होता है, होमोजाइगस म्यूटेशन? तो यहाँ पर ये होता है, आंसर है इसका वन ऑफ द जीन्स ऑफ होक्स डी के किसी जीन में म्यूटेशन के कारण इस प्रकार का सिंड्रोम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्फीबियन डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो एम्फीबिया के डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो देखो, द न्यूक ऑफ सेंटर इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन विच हेल्प एक्टिवेट द सिम्योसिस एंड ट्विन जीन्स। दूसरा है, द एक्टोडर्मल सेल्स फॉर्म न्यूरल टिश्यूज इन द प्रेजेंस ऑफ बीएमपी मॉलिक्यूल्स। Brain formation requires the activation both VNT and BMP pathway. There is a gradient of nodal related protein across endoderm with low concentration on the dorsal side of the embryo. तो यहाँ पर सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, बाकी सारे तीनों गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास है सोनिक हेडहॉग यानी SHH स्पेसिफाई द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ड्यूरिंग लिम्ब डेवलपमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट इज करेक्ट। तो यहाँ पर लिम्ब डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सोनिक हेडहॉग SHH का यहाँ पर रोल दे रखा है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा SHH के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? SHH सीक्रेटिंग सेल अंडरगो अपोप्टोसिस आफ्टर परफॉर्मिंग द फंक्शन। Descendants of SHH secreting cells become the bone and muscle of the anterior limb. When the genes of SHH and GLI3 are conditionally knocked out in the mouse limb and the result limbs do not form any digit. Last specification of digit in primarily dependent on the amount of time the SHH gene expressed and to a small extent on the concentration of the SHH protein that other cell receive। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो ये सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं स्पर्मेडिन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्पर्मेडिन जो कंपाउंड है यहाँ पर कौन से ग्रुप से संबंधित रखता है। तो सही आंसर है इसका पोलिएमीन। तो ये स्पर्मेडिन क्या होता है, पोलिएमीन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्रेशन ऑफ VPE वेस्कुलर प्रोसेसिंग एंजाइम जीन एक्सप्रेशन इन निकोसियाना बेंथमियाना प्लांट विल नॉट। तो यहाँ पर कौन सा जो सप्रेशन होगा इसका VPE का सप्रेशन, तो इनमें से कौन सा है जो इसका सप्रेशन नहीं करेगा निकोसियाना बेंथमियाना प्लांट में? तो आंसर है इसका एनहांस TMB। तो ये क्या करेगा, एनहांस का TMB का एनहांस नहीं करेगा इन्फेक्शन के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है रिसेप्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स स्पांस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स बट डज नॉट कंटेन इंट्रिंसिक प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फैक्टर्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा रिसेप्टर है जो क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टारगेट सेल में इंट्रिंसिक प्रोटीन की काइनेज एक्टिविटी को टारगेट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन को टारगेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स द गोनोड सीक्रेट्स ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन बी विच इनहिबिट्स। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर गोनोड सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है क्या, हार्मोन पॉलीपेप्टाइड, जिसका नाम क्या है, इनहिबिन बी, जो किसको इनहिबिट्स करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH हार्मोन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है। Which one of the following is not released by sympathetic प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो ये जो सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती है उसके द्वारा इनमें से कौन सा कंपाउंड सीक्रेट नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सेरोटोनिन इसके द्वारा सीक्रेट नहीं किया जाता और तीनों इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं।
नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ कट ऑफ। लास्ट में हम बात करते हैं कि आपके CSIR UGC नेट का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। रिजल्ट की बात करें आपका 15 दिसंबर में लास्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला है। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस कैन बी पोस्टपोन, लेकिन यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। और कट ऑफ भी इस बार कम जाने की संभावना है, क्योंकि जब मैं सर्वे करवा रहा हूँ उस सर्वे में बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके आंसर देखकर ऐसे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ कम ही जाने वाली है, क्योंकि उनके ज़्यादा मार्क्स अभी तक आ नहीं रहे। और सर्वे जब ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो काफ़ी प्रीसाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उसमें, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।